बात संभल की करते हैं, जहां एक मर्डर होता है। मर्डर के बाद सनसनी फैल जाती है। संभल में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या से ज्यादा चर्चा हत्या के हथियार की। आरोप यह कि जहर का इंजेक्शन दिया गया बीजेपी नेता गुलफाम यादव को और उनकी हत्या कर दी गई। तो फिर सवाल है कि संभल में जहर का इंजेक्शन आया कैसे? सवाल यह कि बीजेपी नेता की हत्या क्यों की गई, और सवाल यह कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? जब से ये तस्वीर संभल से सामने आई, तब से संभल की पहचान बदल गई। संभल दंगे के बाद जब नाले से पाकिस्तानी कारतूस निकला, उसके बाद से संभल की पहचान कुछ और हो गई। और जब से संभल के दंगे में फॉरेन फंडिंग का मामला सामने आया, तब से संभल से आई हर खबर के मल्टीपल एंगल होते हैं। अब संभल में बीजेपी नेता के मर्डर की मिस्ट्री में भी एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या संभल में जहरीले इंजेक्शन का कोई टेरर कनेक्शन? जी हाँ, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि गुलफाम सिंह यादव की हत्या के पीछे क्या कोई बाहरी साजिश है? इस सवाल के पीछे की और वजह बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आखिर संभल में दिन दहाड़े इंजेक्शन से मौत की ये वारदात हुई कहां और कैसे। आरोपी थे, ये मदद मांगने आए थे जब गुलफाम जी इस चारपाई पर पीछे वाले कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मदद मांगने वाले के भेष में वो कातिल हैं, वो हत्यारे हैं जो उनको मारने के लिए आए थे। इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया। बाइक जो दिखी है, संदिग्ध बाइक, वो किसकी है, वो कौन कातिल है, इनकी तलाश की जा रही है। आरोप है कि इस वारदात को 3 लोगों ने अंजाम दिया। ये तीनों गुलफाम सिंह की हत्या के इरादे से ही आए थे और धोखे से पेट में इंजेक्शन दे दिया। ये चारपाई कमरे में पड़ी थी। कहाँ पे? ये वाली चारपाई? तो नेताजी यहाँ बैठे थे। 3 अपाची पर युवक आए, बिना नंबर प्लेट की आए, उनसे नमस्ते की, पैर छुए, बैठे, हालचाल पूछा। ये देखा अकेले हैं तो 2 लोगों ने कौलिया भर के, तीसरे ने इंजेक्शन, एक 20 ml की सिरिंज होती है, उसे इंजेक्शन पेट में लगा के एकदम भाग खड़े हुए। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक इंजेक्शन लगते ही वो तुरंत ही तड़पने लगे, वहां बेहोशी की स्थिति में आ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां से अलीगढ़ रेफर किया गया। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वो तुरंत ही बेहोशी की स्थिति में हो गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। अच्छा, और रोजाना इसी तरीके से गुलफाम जी यहाँ पर आते थे? जी बिल्कुल, रोजाना की तरीके से आते थे और उनके यहाँ लोगों का तांता लगा रहता था, आने जाने वालों का। पर कल अकस्मात ही दोपहर के टाइम में वो अकेले थे, तभी ये लोग आए। कितने बजे के आसपास की पूरी घटना? ये लगभग 1 बजे के आसपास की बात है। इस हत्या के पीछे किसी बड़ी वजह का अंदेशा भी इसीलिए जताया जा रहा है क्योंकि गुलफाम सिंह यादव बीजेपी और आरएसएस के कई पदों पर रह चुके हैं। गुलफाम सिंह यादव साल 2004 में गन्नौर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। आरएसएस के खिलाफ कार्यवाहक रह चुके हैं गुलफाम। 2016 में पश्चिमी यूपी के बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में ग्राम प्रधान थे। होली से ठीक पहले बीजेपी नेता की हैरान करने वाली हत्या के इस मामले के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही जहरीले इंजेक्शन से हत्या की साजिश ने इस गुत्थी को और उलझा कर रख दिया है। यहाँ ये इंजेक्शन भी नहीं मिलते हैं और ये बड़े ही पढ़े लिखे और बड़े माइंडेड आदमी का षड्यंत्र है। गुलफाम सिंह यादव के हत्यारों को पकड़ना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी से हत्या का मोटिव सामने आएगा, क्योंकि हत्यारा ही खोलेगा मौत की मिस्ट्री का राज। संभल से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।